अब कोई बहुत सरप्राइज तो नहीं थी ये विजिट। पहले से अंदेशा था कि ये होगी, लेकिन उसका कोई ऑफिशियल तौर पर कोई बयान नहीं जारी किया गया था। लेकिन इस विजिट से कुछ निकला नहीं, क्योंकि अगर आप ये देखें जो विदेश मंत्री जी ने कहा है और जिसमें उन्होंने जो सरहदों पे तनाव है उसको बोला है कि जब तक इस मामले को नहीं सेटल किया जाएगा तब तक बाकी जो रिश्ते हैं भारत और चीन के बीच में उसमें एक अड़चन रहेगी। लेकिन जो चीनी बयान आया है, जो कुछ सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि देखिए, आपको एक लंबा व्यू लेना चाहिए और बॉर्डर का जो इशू है इस पर आप इतना बवाल मत मचाइए। ये बिल्कुल बेमानी सी बात है, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप बॉर्डर पर आके आप अतिक्रमण कर रहे हैं और फिर आप भारत से ये अपेक्षा करते हैं कि भारत इस पे चुप बैठे रहेगा और बाकी सारा धंधा पानी वैसे ही चलते रहेगा। तो मेरे ख्याल एक तो क्लियर जिसे बोलते हैं कि एक डाइकोटमी यहां पर नजर आ रही है। दूसरी चीज ये है कि जो चीन के विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक बात की है कि हमको चीन भारत प्लस करके कुछ हमको यहां पर एक मॉडल बनाना चाहिए दक्षिण एशिया का। ये पिछले दरवाजे से चीन दक्षिण एशिया में घुसने की कोशिश कर रहा है और उसमें वो ये चाहता है कि भारत की सहमति हो किसी न किसी तरीके से। लेकिन ये भी भारत के लिए मान्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि चीन का जो मॉडल है वो हम श्रीलंका में देख चुके हैं, कैसे उन्होंने श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है उसकी ईंट से ईंट बजा दी है। पाकिस्तान के अंदर भी यही होने वाला है। नेपाल में भी यही आशंका है कि अगर वो जो सारे प्रोजेक्ट जो चीन बात कर रहा है उससे नेपाल की जो प्रभुसत्ता है और नेपाल की जो आजादी है वो खतरे में आ जाएगी। तो ये वाला मॉडल एक तो भारत को स्वीकार नहीं हो सकता। दूसरा इसका पहलू ये है कि वो ये चाहते हैं कि भारत अगर इसमें जो ऑब्जेक्शन करता है वो ना करे। तो मुझे नहीं लगता कि ये भी बात आगे बढ़ेगी। और तीसरी जो उन्होंने चीज कही वो ये कही कि भाई हम एक ही पोजीशन लेंगे तमाम जगहों पे, दोनों अगर इकट्ठे बात करेंगे तो बहुत दुनिया सुनेगी। अपनी जगह वो बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके का चीन का रवैया रहा है भारत के प्रति पिछले 70-75 सालों में, जब से हमारे रिश्ते इस्टेब्लिश हुए हैं, तब से अगर आप मुझे एक चीज बता दीजिए जो चीन ने भारत के हित में की हो, किसी भी चीज में भारत के हित में चीन ने कुछ किया है कि आज तक? इनफैक्ट हर विषय में वो भारत की नाक रगड़ने की कोशिश करता है। तो कोई दोस्ती वोस्ती तो है नहीं वहां पर। तो हम अगर अपनी ख्याली पुलाव बना रहे हैं तो वो हमारी मर्जी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि ये जो उनका दौरा था उसमें कुछ भी निकल करके आया है। हाँ, यहां तक है कि जहां तक कूटनीति का सवाल है कि आप एक बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, कोई समझौता नहीं हुआ किसी भी चीज पर। एटलीस्ट प्रत्यक्ष तौर पर तो कोई भी ऐसी चीज नहीं निकल के आई जिससे आपको ऐसे लगे कि भाई जो रिश्ते हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो वहीं पे हालात हैं जहां पर थे। नहीं, देखिए, ये एक बहुत ये जो मैं आपसे पहले मैंने अर्ज किया था कि कोई एक चीज बता दीजिए जो चीन ने भारत के पक्ष में की हो। और उसका एक उदाहरण ये भी है, जब ये कोरोना का जो प्रकोप था वो दुनिया भर में फैला हुआ था, तब तो बात समझ में आती थी कि भाई आपके सारे स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं, चीन ने भी अपनी सरहदें बंद कर दी थी, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन पिछले 6-8 महीने से चीन ने अपनी सरहदें खोल दी हैं। बहुत सारे देश के जो विद्यार्थी चीन में पढ़ रहे थे, पाकिस्तान और बहुत सारे देशों के, उन सबको वापस बुला लिया है। लेकिन ये जो रोक लगाई हुई है ये भारत के ऊपर लगाई हुई है। तो ये कौन सा कोई, अगर आप रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं और आप जो विद्यार्थी हैं उनको एक प्यादा बना रहे हैं सारे खेल में, तो ऑब्वियसली ये बात मान्य नहीं हो सकती भारत को। और इसलिए विदेश मंत्री जी ने ये उठाया है। और ये एक और प्रतीक है कि चीन किस तरीके से अपनी दुश्मनी निभाता है। मुझे तो नहीं लगता कि चीन की तरफ से कोई कोशिश हुई है भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने के। देखिए, चीन का जो रवैया रहा है वो ये है कि भारत को ये छोटे मोटे जो विवाद हैं उसमें फंसाए रखो, और जो बड़ी चीजें हैं उस पर भारत का कंसेशन ले लो। छोटी मोटी चीजों पे भारत के साथ इनको फंसाए रखो, बड़ी चीजों पे कुछ मत दो भारत को। और पिछले 25-30 सालों से हम यही एक मॉडल देख रहे हैं चीन को करते हुए।
बॉर्डर के ऊपर तमाम बॉर्डर के ऊपर तनाव है, वहां पर आपने फौजें लगा रखी हैं, ठीक है, जिसके करके तनाव हुआ है। हम तो नहीं फौजें लेके गए थे, आप लेकर के आए फौजें, ठीक है, हमारी फौजें तो प्रतिक्रिया में आई वहां पर। अब वो पूरे बॉर्डर का जो इशू है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, वो कोई एक छोटा हॉट स्प्रिंग्स पे चलिए बात कर लेते हैं, कोई एक छोटे और मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर वो वहां पर बात करके फिर उस पर आपको लटकाए रखते हैं। तो मेरे ख्याल अब हमारे को भी देख लेना चाहिए कि ये जो इस तरीके का जो ड्रामा कर रहे हैं चीनी, अब इसको बंद करना चाहिए और हमको फिर कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे जो हमारे को उठाने की जरूरत है, कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सैन्य तौर पर, ताकि हम अपनी जो सुरक्षा है उसको और पुख्ता कर सकें। और ये जो बरगलाने का काम करते हैं चीनी, या जो हमारे को लुभाने का काम करते हैं, इस चक्कर में हम ना फंसे तो बेहतर है।